एक पुरानी कहावत है, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो सबसे पहले अपने मालिक को काटने दौड़ता है। आज पाकिस्तान का भी वही कुछ हाल है। देखिए, हमारी दुश्मनी वहाँ के आम लोगों से कभी नहीं रही, मगर वहाँ के लीडर्स और टेररिज्म ने पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी की है। धुरंधर 2 इसी सेंसिटिव मुद्दे को अपने नज़रिए से पर्दे पर उतारने की कोशिश करती है। अब ये मूवी कितनी फैक्चुअल है और कितनी प्रोपेगेंडा, इसका फैसला आप खुद कर लेना, पर उसके लिए ये रिव्यू एंड तक ज़रूर देखना। स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ पार्ट 1 ख़त्म हुई थी। हमें रणवीर सिंह के कैरेक्टर जसकीरत की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे वो रॉ एजेंट बना और एजेंट बनने से पहले उसने क्या क्या कांड किया था, और वहाँ से कैसे वो लियारी का बादशाह बनता है। जहाँ पहला पार्ट 2009 तक था, ये मूवी हमें 2016 to 17 के दौर तक ले जाती है। इस बार हमज़ा का सामना मेजर इकबाल से है और मिशन एक ही है, पता लगाना है कि आखिर ये बड़े साहब हैं कौन। मूवी की डायरेक्शन आदित्य धर ने करी है और फर्स्ट पार्ट की तरह एक बार फिर उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में मूवी को डेवलप किया है, जहाँ वो टाइम टू टाइम कुछ बहुत ही बढ़िया सीन्स की प्लेसमेंट करते हैं। जहाँ पहला पार्ट वॉज ऑल अबाउट रहमान डकैत, इस मूवी में उन्होंने मेजर इकबाल और हमज़ा के अराउंड स्टोरी को स्पिन किया है। और अगर बात की जाए कि स्टोरी कितना इम्प्रेस करती है, तो हाँ, मूवी कई जगह पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। लाइक इनिशियल सीन्स जहाँ पर हमज़ा के पुराने लाइफ को एक्सप्लोर किया जाता है, वो पूरा सीन आपको काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और डिस्टर्बिंग फील होगा, क्योंकि वो हाई ऑन एक्शन है और उसमें जितना ब्लड बाथ दिखाया गया है वो वैलिड फील होता है जब आप स्टोरी को हमज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हो। और रणवीर सिंह ने क्या माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस डिलीवर करी है। वो जितनी बखूबी से फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू इमोशनल सीन्स में डिलीवर करते हैं, वो गूज़बम्प्स ले आता है। और जहाँ पहली मूवी में सारा लाइमलाइट अक्षय खन्ना ले गए थे रहमान डकैत प्ले करके, इस मूवी में रणवीर को चांस मिला है लाइमलाइट अपनी तरफ रखने का। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ सीन्स जो रणवीर को उनका ऑरा फार्मिंग वाला मोमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो कुछ भी नया प्रोवाइड नहीं कर पाते, बिकॉज सारी चीज़ें सिमिलर फील होती हैं प्रीवियस मूवी के मोमेंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो शेर बलूच वाला पूरा मोमेंट है, वो डिजिटली और लोगों के माइंड पर जो छाप छोड़कर गया है अक्षय खन्ना की वजह से, वो सिमिलर मोमेंट इस मूवी में भी रिक्रिएट किया गया है विथ एग्जैक्ट सेम कोरियोग्राफी, बट उतना इम्प्रेस नहीं कर पाता। प्लस अक्षय के टाइम पर बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। वहीं रणवीर के लिए जो म्यूज़िक यूज़ किया गया है वो ऑलरेडी बहुत बार रिक्रिएट हो चुका है बॉलीवुड में। 90s में गोविंदा ने किया था और 2016 में अक्षय कुमार ने किया था एयरलिफ्ट मूवी में। तो म्यूज़िक वाइज मूवी कुछ नया प्रोवाइड नहीं कर पाती। वहीं अगर बात की जाए अर्जुन रामपाल की परफॉर्मेंस की, तो ये वाला पार्ट उनके कैरेक्टर को वो मैजिक प्रोवाइड नहीं कर पाता जो प्रीवियस पार्ट ने अक्षय खन्ना के लिए किया था। उनका कैरेक्टर जो कि पहले पार्ट में काफ़ी मेनेसिंग लगा था, इस पार्ट में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता और क्लाइमैक्स में बहुत ज़्यादा हल्का फील होता है फाइट सीक्वेंस में। रैदर देन उनके कैरेक्टर को भागते दिखाने की जगह अगर प्रॉपर फाइट दिखाते उसका रणवीर के साथ, तो वो इम्पैक्ट अलग फील हो सकता था। वहीं संजय दत्त ने एक बार फिर अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस पार्ट में उनके जितने भी सीन्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जिसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता था। गौरव गिरा वॉज द सो स्टिलर, उनका कैरेक्टर आलम भाई इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग फील हुआ। और राकेश बेदी ने भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। बस सारा अर्जुन को लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला है, जिसमें उन्होंने ओके परफॉर्मेंस दी है। वहीं बात अगर मूवी के सिनेमेटोग्राफी की जाए, तो मूवी बहुत जगह पर रॉ फील होती है बिकॉज ऑफ इट्स लाइटिंग, जो मूवी के डेप्थ को और एनहेंस करता है। जिसका कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं शुरुआत के कत्लेआम वाला सीन और सेकेंड हाफ में फैक्ट्री वाला सीन, जहाँ पर रणवीर टेरेस से एक बंदे को नीचे फेंकते हैं। वहाँ कलर ग्रेडिंग और लाइटिंग का असली मैजिक फील होता है, जो इस मूवी को फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है, ना कि वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की तरह, जहाँ स्टोरी के जैसे लाइटिंग भी हर मूवी में सिमिलर की गई हो। बट वहीं अगर बात की जाए प्रोपेगेंडा वाले पार्ट की, तो आई बिलीव कि एक अच्छी मूवी वो होती है जो मैसेज को एज इट इज़ डिलीवर करे, ना कि उसमें अपना टेक लेकर ऑडियंस को कन्फ्यूजन में रखे कि क्या सच है और क्या फिक्शन। लास्ट मूवी में भी ये चीज़ थी, वो फैक्ट और फिक्शन की लाइन को उस लेवल तक ब्लर कर देती है कि आपको लगेगा कि सब सच तो दिखाया गया है, मगर आप जब डीप रिसर्च करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वो चीज़ें फैक्ट के करीब ज़रूर थी, मगर पूरी तरह फैक्ट नहीं थी। लाइक वो पूरा हाईजैकिंग वाला पार्ट रियल था धुरंधर 1 में, बट अगर आप अजीत डोभाल के रियल इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने बताया था कि लोग इतने डरे हुए थे कि वो भारत माता की जय नहीं बोल पा रहे थे, मगर उन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला था कि टेररिस्ट ने उनसे ये कहा था
कि हिंदू एक डरपोक कौम है। जिस लाइन को डायरेक्टर ने डाला है ताकि वो उस सीन का इम्पैक्ट बढ़ा सकें, मगर एट द सेम टाइम ये चीज़ें एक गलत इम्पैक्ट भी डालती हैं। वहीं इस मूवी में भी डीमोनेटाइजेशन को लेकर कुछ चीज़ें ट्विस्ट की गई हैं, जो कितनी प्रॉपर है और कितनी गलत वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। कई लोगों को वो चीज़ें वाइट वॉशिंग लगेंगी और कई लोगों को बिल्कुल सच, डिपेंड ऑन योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और मूवी बहुत से रियल इवेंट को ट्विस्ट करके प्रेजेंट करती है। लाइक वो रियल लाइफ गैंगस्टर अतीक अहमद का शूट आउट वाला सीन मूवी में ट्विस्ट करके पाकिस्तानी एंगल के साथ प्रेजेंट किया गया है, जो कितना सस्ता ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। बट मेरी शिकायत बस मूवी से ये है कि डायरेक्टर ने कुछ कैरेक्टर के नाम एकदम एक्यूरेट शो किए हैं, वहीं कुछ के नाम चेंज किए हैं। अगर आप एक फिक्शनल मूवी बना रहे हो तो या तो नाम पूरा ही चेंज कर लो, और अगर ये एकदम रियलिटी पर बनी है तो एग्जैक्ट नाम का यूज़ करो। लाइक रहमान डकैत, एसपी असलम या मेजर इकबाल सब रियल नेम है, रियल लाइफ लोगों के। वहीं अजीत डोभाल का नाम आपने अजय सान्याल कर रखा है, नवाज शरीफ का नाम नवाब सफ़ीक किया है, और पीएम मोदी को डायरेक्ट फुटेज के साथ शो किया है। तो फिर ये आधे ओरिजिनल और आधे फेक नेम क्यों? बस ये एक बड़ा सवाल था जो आपके स्टोरी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। प्लस मूवी कहीं भी ये दावा नहीं करती कि ये एकदम ओरिजिनल है, बल्कि ट्रेलर में भी ये बताया गया है कि ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट है, जिससे डायरेक्टर को एक अपर हैंड मिल जाता है ये कहने के लिए कि उन्होंने कई चीज़ें फिक्शनलाइज की है। मगर ऑडियंस को हर चीज़ सच ना मान के खुद भी रिसर्च करना होगा इवेंट्स के बारे में जानने के लिए। ओवरऑल धुरंधर 2 काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मूवी है, जो पार्ट 1 के एक्साइटमेंट पर थोड़ा और कैश ऑन करती है, बट एट द सेम टाइम अपना छाप छोड़ जाती है। आदित्य धर एज अ डायरेक्टर इस बार फिर इम्प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हम सब काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। बाकी मेरी रेटिंग रहेगी मूवी के लिए 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सबसे किसी और वीडियो में।